हाय किड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है फिर से किड्स जोन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की रेन ड्रॉप बुक का, इंग्लिश की रेन ड्रॉप बुक का चैप्टर 15, जो कि है लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट मीन्स दाया, राइट मीन्स आपका सीधा हाथ और लेफ़्ट मीन्स आपका उल्टा हाथ। सीधा हाथ और सीधा और उल्टा। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, तो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, स्क्रीन में एक लड़की है और वो किसी तरफ इशारा कर रही है। तो अपनी किस डायरेक्शन में इशारा कर रही है? अगर आप देखोगे तो अपने सीधे हाथ को इशारा करिए। तो जो सीधा हाथ होता है आपका, जो सीधे हाथ में वो इशारा करी, ये वाला, ये उस लड़की का ये है राइट। ठीक है, और ये जो ये वाला हाथ है, ये इसका कौन सा है? लेफ्ट। ये इस लड़की का कौन सा लेग है? राइट वाला लेग है। और ये इस लड़की का कौन सा लेग है? लेफ़्ट वाला। ठीक है, और ये इस लड़की का कौन सा कान है? ये है उसका लेफ़्ट वाला कान। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर में लड़की है, लड़की का नाम है बीना। ठीक है, तो मदर कहती है बीना से, गेट द मैट प्लीज़। मैट मतलब चटाई। मदर कहती है बीना से कि चटाई लेकर आ जाओ। तो बीना कहती है कि वेयर इज़ इट मम्मा, मम्मा चटाई कहाँ है? ठीक है, तो मदर मीन्स माँ। ठीक है, मदर किसे कहते हैं? मदर मतलब मम्मी या माँ। ठीक है, तो मदर कहती है वो चटाई जो है ना तुम्हारे राइट में, तुम्हारे सीधी तरफ है। इट इज़ नियर द वॉल, और दीवार के पास है। ठीक है, तो बीना का राइट कौन सा है? अभी मैंने बताया बीना का राइट ये है सीधा, और ये है बीना का लेफ़्ट। ठीक है, तो माँ कहती है तुम्हारे राइट में चटाई रखी है दीवार के पास। तो बीना जाती है और चटाई लाकर अपनी माँ को दे देती है। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी कहती है विल यू गेट द नीडल एंड थ्रेड। तो मम्मी कहती क्या तुम मेरे पास सुई धागा लेकर आ जाओगी? नीडल मीन्स सुई, थ्रेड मीन्स धागा। तो बीना कहती है वेयर इज़ इट मम्मा, मामा सुई धागा कहाँ है? तो मदर कहती है इट इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, टू द लेफ़्ट। कहाँ पर? तुम्हारे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, पहले माँ ने जब बोला था तो क्या बोला था? राइट बोला था। तो वो किस तरफ था? जब मम्मा ने राइट बोला था तो इस तरफ था। अब मम्मा कह रही है तुम्हारी लेफ़्ट में है, इस तरफ है। ये सुई धागा है ना, तो ये किस तरफ है? बीना की लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट में, यानी लेफ़्ट ये हैंड है, तो ये लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, तो आपको पता चल गया राइट किस तरफ होता है, लेफ़्ट किस तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में क्या बोला गया है? फर्स्ट बोला गया है लिफ्ट योर लेफ़्ट हैंड। आप अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाइए। आपको पता है आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा है? अभी बीना ने जो अपना लेफ़्ट दिखाया था वही आपका भी लेफ़्ट है, सबका लेफ़्ट वही है। तो आप अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर रेज़ करेंगे। उसके बाद है लिफ्ट योर राइट हैंड। अब आप अपने राइट हैंड को रेज़ करिए। उसके बाद लिफ्ट द हैंड यू राइट विद। उसके बाद बोला कि आप जिस हाथ से लिखते हैं ना अपनी नोटबुक पे, अब आप उस हाथ को रेस करिए। ठीक है, पहले आपको क्या करना था? लेफ़्ट हैंड को रेस करके फिर उसे नीचे कर देना था। फिर दूसरे में आपको राइट हैंड को रेस करने के लिए बोला गया था, आपने राइट हैंड को रेस किया। उसके बाद उन्होंने फिर क्या बोला आपको? अब बोला कि आप जिस हाथ से लिखते हैं ना उसे रेस करिए। अगर आप राइट से लिखते हैं तो राइट को रेस करेंगे, और अगर लेफ़्ट से लिखते हैं तो लेफ़्ट को। कुछ बच्चे राइट से लिखते हैं, कुछ बच्चे लेफ़्ट से भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? टच योर राइट आई। आई हमने पढ़ी थी क्या होती है? आंखें। ठीक है, हैंड मीन्स हाथ, आई मीन्स आंखें। तो इसमें बोला गया टच योर राइट आई, अपनी राइट आई को, यानी कि सीधी आंख को टच करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? टच योर लेफ़्ट आई। अब आप अपनी लेफ़्ट आई को टच करिए। ठीक है, उसके बाद आप बोले टच करिए बोथ आइज़। बोथ मीन्स दोनों आँखों को टच करिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू गेस हु द पीपल इन द पिक्चर आर। तो इस पिक्चर को आप देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में कौन कौन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन कौन है। देखिए, आपको एक बच्चा दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है, एक लेडीज़ दिख रही है, और लेडीज़ दिख रही है जो कि ओल्ड एज यानी कि थोड़ी बूढ़ी हैं, और एक आदमी दिख रहा है जो कि बूढ़ा है, और एक आदमी और दिख रहा है आपको जो कि यंग है। ठीक है, तो हो सकता है ये मम्मी है, ये फादर है, ये क्या है? मदर। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। ये क्या है? फादर है। ठीक है, और ये मदर है, और ये उनका सन है। ठीक है, ये इन दोनों का मदर फादर का सन है, और ये उनकी डॉटर है। ठीक है, ये कौन है? डॉटर। और ये दादाजी है। ठीक है, यानी कि इनके फादर है, और ये दादी जी है। ठीक है, दादी जी। ठीक है, इनकी मम्मा। ठीक है, कौन कौन है इस पिक्चर में? ये है दादाजी,
ये है दादाजी, ये है दादी जी, जो कि इनके फादर और इनके मदर है, ठीक है। और ये दो बच्चे जो हैं, ये लड़का है, ये इसके फादर हैं, और ये इसकी मदर है, ठीक है। और ये लड़की के फादर ये, और लड़की की मदर ये, और ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो दिस इज़ अ फैमिली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे से अलाउड, ठीक है। आपको स्क्रीन में कुछ पिक्चर दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है। आपको एक एक लाइन पढ़नी है और जो एक्शंस बोले गए आपको वो करने हैं, ठीक है। पुट योर राइट हैंड अप, अपने सीधे हाथ को, राइट मीन्स सीधा, हाथ को ऊपर करिए। जैसे इस लड़की ने अपने राइट हैंड को ऊपर किया ना, ऐसे आप भी अपने राइट हैंड को ऊपर करिए। अब क्या करना है, पुट योर राइट हैंड डाउन, अपने राइट हैंड को नीचे कर दीजिए। देखिए नीचे कर दिया ना उसने, वैसे ही। उसके बाद है पुट योर राइट हैंड आउट, अब अपने राइट हैंड को बाहर निकालिए। राइट हैंड को ऐसे करना है आपको, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, वैसे ही। उसके बाद है एंड टर्न योरसेल्फ राउंड, और उसके बाद राउंड घूम जाइए, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, पुट योर लेफ्ट हैंड अप, अब आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर करना है, राइट। पहले आपने राइट हैंड का किया था ना, यहाँ तक राइट हैंड का था, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड को करना है, पुट योर लेफ्ट हैंड अप, इस लड़की ने अपनी लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लिया। पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन, अब इस लड़की ने अपने लेफ्ट हैंड को नीचे कर लिया, ठीक है। अब पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, अब लड़की अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। एंड टर्न योरसेल्फ राउंड, अब लड़की क्या राउंड घूम गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ राउंड घूम गई। अब नेक्स्ट है पुट बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथों को ऊपर करिए। देखिए ये वाला एक्शन ये आपको करना है, दोनों हाथ ऊपर करने हैं। पुट बोथ हैंड्स डाउन, अब दोनों हाथ नीचे कर दीजिए, ठीक है। आप भी करेंगे साथ साथ। पुट बोथ हैंड आउट, अब दोनों हाथों को बाहर निकालिए, जैसे इस लड़की ने किया, ठीक है। एंड टर्न योरसेल्फ राउंड, अब ये करेंगे आप, एकदम राउंड घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एक पोएम। अब एक और एक्सरसाइज है, एक और पोएम है, छोटी सी देखते हैं। पोएम नहीं है, 4 सेंटेंस हैं, ये पढ़ने हैं हमको और समझने हैं। देयर आर 2 डक्स इन द पॉन्ड, पिक्चर देखिए पहले आप। पिक्चर में घर है, घर के अंदर कुछ लोग हैं, बाहर एक आदमी है और एक लड़की है, और एक तालाब है, तालाब में 2 बत्तख है और एक बत्तख बाहर है, ठीक है। तो ये पिक्चर है, पढ़ते हैं। देयर आर 2 डक्स इन द पॉन्ड, तो ये कह रहे हैं पॉन्ड में यानी कि तालाब में कितने कितने डक हैं, आप बताइए। तालाब में कितने डक हैं, 1 2। तो तालाब के अंदर है या बाहर है, तालाब के अंदर है, ठीक है। अंदर है 2 डक, और बाहर कितने डक है, बाहर 1 डक है, ठीक है, ठीक है। अंदर कितने, अंदर 2 हैं, बाहर 1 है। तो अंदर को जो होते हैं, अंदर को हम कहते हैं इंग्लिश में इन, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंदर होती है तो उसको इन कहते हैं, ठीक है। और ये जो डक है ये क्या है, ये आउट है, ये बाहर है, आउटसाइड है ना, तो ये बाहर है, आउटसाइड, ठीक है। पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि देयर आर 2 डक्स इन द पॉन्ड्स, तालाब के अंदर, अंदर कितने डक है, 2। 1 डक हैज़ कम आउट ऑफ द पॉन्ड, एक डक जो है समुद्र से बाहर निकल चुका है। तो बाहर क्या कहते हैं, आउट कहते हैं, बाहर निकलना आउट, अंदर जाना इन। जैसे आप क्लास में होते हो ना, मे आई कम इन मैम, तो कम इन, क्या मैम मैं अंदर आ जाऊँ, तो आप क्या कहते हो, मे आई कम, आ जाऊँ इन, अंदर आने को इन कहते हैं और बाहर जाने को आउट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, सम पीपल आर इनसाइड द हाउस, कुछ लोग घर के अंदर हैं, ठीक है, इनसाइड। सम पीपल आर इनसाइड द हाउस, कुछ लोग घर के अंदर है, अंदर को क्या कहते हैं, इनसाइड। सम पीपल आर आउटसाइड द हाउस, और कुछ लोग घर के बाहर हैं, ठीक है। कुछ लोग घर के क्या हैं, बाहर हैं, तो बाहर को क्या कहते हैं, आउटसाइड, ठीक है। क्या कहते हैं बाहर को, आउटसाइड। अंदर को क्या कहते हैं, now we are going to discuss the next exercise, that is exercise 5, ठीक है। look at these pictures, what are they, पिक्चर्स को देखिए और बताइए क्या है ये, ठीक है। तो पिक्चर्स को देख के आपको बताना ये क्या है, बहुत ही इजी है, आपको देखना है। पहली पिक्चर्स क्या है, ये पेंसिल है, आप सब इससे लिखते हो ना, तो ये पेंसिल है। नेक्स्ट क्या है, ये मैट है, चटाई क्या, जिसमें आप बैठते हो उसे मैट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बेल मीन्स घंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये है पॉन्ड मीन्स तालाब, और पॉन्ड के इनसाइड इन क्या है, डक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डक,
पॉन्ड में जो थे वो क्या थे, डक थे ना, दैट इज डक। नेक्स्ट से रेल, ठीक है, रेल। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रेस दीज वर्ड्स। अभी तक आप ट्रेस कर रहे थे अल्फ़ाबेट्स, अब यहाँ पे आपको ट्रेस करने पूरे के पूरे वर्ड्स। आपको नीचे आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, पिक्चर्स के बाद नीचे उनके नाम लिखा गया है कि वो क्या है, ठीक है। आपको ये डॉट्स मिलाकर पूरा वर्ड ट्रेस करना है। जैसे कि देखिए पहले क्या है, एक वेल है। वेल क्या होता है, कुआं, ठीक है। ये कुआं है ना जहाँ से पानी निकालते हैं, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करते थे, तो इसको क्या कहते हैं, वेल कहते हैं। तो ये एक कुआं है ना, इसलिए अ वेल, ठीक है। अ WELL। आप स्पेलिंग बोल बोल के करेंगे, AWELL। वेल मीन्स कुआं। दूसरा क्या है, बेल है, ठीक है। बेल कितनी है, एक है ना, BELL। बेल की स्पेलिंग क्या है, BELL। BELL। अब अगला क्या है, डक। डक मीन्स बत्तख। बत्तख की स्पेलिंग क्या है, DUCK। डक की स्पेलिंग क्या है, DUCK, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, ट्रक। ट्रक की स्पेलिंग क्या है, TRUCK। ट्रक, TRUCK, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है इमेज में, एक बुक है। बुक को इंग्लिश में कहते हैं बुक, ठीक है। किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। बुक की स्पेलिंग होती है BOOK की स्पेलिंग होती है BOOK। नेक्स्ट है हुक, ठीक है। हुक जिसमें कपड़े टांगते हैं ना, उसको हुक कहते हैं, हुक। हुक की स्पेलिंग HOOK, हुक HOOK। नेक्स्ट है बैंड। बैंड की स्पेलिंग BAND। बैंड की स्पेलिंग BAND। नेक्स्ट है हैंड। हैंड की स्पेलिंग HAND। हैंड की स्पेलिंग HAND। हैंड मीन्स हाथ, बैंड मीन्स रबड़, ठीक है, रबड़ बैंड जो होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7, जिसमें आपको पिक्चर्स को देखना है केयरफुली, और पिक्चर देख के आपको पता चलेगा कि पिक्चर्स में एक इमेज है और इमेज के ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा है, ठीक है। पहली इमेज देखोगे आप तो आपको एक काऊ दिख रही है, और उसकी साइड में राइट में आपको, ये आपका राइट है, दिस इज़ योर राइट और दिस इज़ लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड में आपको एक बड़ी काऊ दिख रही है, राइट साइड में आपको छोटी काऊ दिख रही है, ठीक है, गाय दिख रही है। तो जो बड़ी काऊ है इसमें क्या है, कैपिटल में C बना है, ठीक है, कैपिटल C बना है। और छोटी काऊ में क्या है, स्मॉल C बना है, स्मॉल C। अब देखिए बड़ी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक बी, ठीक है ना। क्या है नेक्स्ट, एक मधुमक्खी है। तो एक मधुमक्खी पे आपको कैपिटल B बना हुआ है, राइट। क्या बना है, कैपिटल B। और दूसरी मधुमक्खी छोटी है, उसमें क्या बना है, स्मॉल b, ठीक है, स्मॉल b, ठीक है। B मीन्स मधुमक्खी। नेक्स्ट क्या है, डॉग। डॉग है ना, देखिए एक डॉग बड़ा है, एक डॉग छोटा है। तो ये क्या है, बड़े डॉग में कैपिटल D बना हुआ है, यानी कि कैपिटल D बना है, और छोटे डॉग में एक स्मॉल d बना है, ठीक है। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है, DOG, ठीक है। तो कैपिटल ABC और स्मॉल ABC, ये आपको ABCD याद करनी है आपको अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे जो आपको ABCD दिख रही है, दैट इज़ स्मॉल ABCD, ठीक है, ये स्मॉल ABCD है। और कैपिटल ABCD होती है, इसमें सब कैपिटल में होता है, वो भी आपको दिखाऊंगे आगे इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।